हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फिर स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। इतनी आफतें आती हैं कि सोचना बड़ा मुश्किल है, कहाँ क्या हो रहा है कोई पता नहीं। हमारी मतलब मेरी रिश्तेदारी में क्या पता नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। और भाग 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 इधर से उधर करते करते तो हम ये समझो ये जून का महीना ऐसे ही निकल रहा है। तो हम तैयार तो हो गए थे कहीं जाने के लिए, पर बीच में आ गया पत्थर। तो ये पत्थर को उतरवाने लगे। पत्थर उतरवाते तो काफ़ी शाम हो गई थी, 7:30 बज गए थे लगभग। तो ये एक गाड़ी उतर चुकी है और दूसरी गाड़ी भी आती जा रही है। तो उस गाड़ी का मैंने शूट नहीं किया था, इसका उतरना शुरू हो गया है। तो इन पत्थरों को उतारना बड़ी मुसीबत वाली बात है कि टूटना भी नहीं चाहिए और बड़ी आसानी से उतारती हैं। तो यहाँ लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, 7:30 बजे का टाइम है। ये जो हमारा बीच में थोड़ा सा बेड़ा वाला खेत है उसमें लगवा दी है आग। तो आग इसलिए लगाई है कि जो खरपतवार रहता है और पेड़ पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं तो वो मर जाते हैं, इसलिए। तो अब हम निकल पड़े हैं अपने कहीं जाने के लिए। हम सब, छोटू भी आ गया था अचानक ही, उसको बुलाना पड़ा था और हम सब एक साथ होके निकल लिए हैं। 7:30 हो चुके हैं शाम के। अभी देखने में नहीं लग रहा है क्योंकि आजकल उजाला बहुत ज़्यादा रहता है और बदल भी नहीं थे। तो काफ़ी रात हो गई थी, 9:30 10:30 बजे हम पहुँचे थे क्योंकि बीच में एक 10 मिनट का बच्चों को भूख लग गई, खिलाने लगे। 10-15 मिनट तो भी लग गया और हम ग्वालियर जैसे ही पहुँचे अपने घर अंदर पहुंचने की, मतलब वीडियो बनाने में बिल्कुल दिमाग नहीं चलता कि क्या बनाए क्या ना बनाए। इधर हमने बस उसको धोया पोर्च को और धो के वहीं बिस्तर लगाए और ऊपर दीदी ने खाना बना लिया था। तो जाके खाना खा के और हम लोग रात में तो सो गए थे। और देखो मेरे घर की कुछ कंडीशन ऐसी है कि 2 महीने छोड़ के चले गए तो भगवान भी ऐसे रूठ गए हैं कि कितना गंदा मंदिर हो रहा है और चारों तरफ धूल मिट्टी। तो ये सब भी देख लो भाई। कुछ ऊपर जो रखे हैं वो छोटे छोटे डिब्बी धुल दिए हैं। ये बर्तन भी धुल गए हैं और अब बुरी तरह से हालत ख़राब हो रही थी तो फिर हमने चाय बना के पी ली है। और अब ये सब बर्तन धो के फिर से पैक करके रखेंगे। बहुत बुरी दशा है। और देखना भाई, बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, इतने छाले हैं कभी नहीं हुए मुझे अभी तक। ये देखो सामान कैसा भरा पड़ा है पूरा, बहुत बुरी दशा है। और औलादें अभी सो रही हैं, गर्मी की वजह से हालत है ख़राब। अब जब ये सब पूरा सही कर देंगे तब होगा। अच्छा, यहाँ का झाड़ू पोछा कर दिया है, बाहर का साफ सुथरा कर दिया है क्योंकि बच्चे आने लगेंगे लाइब्रेरी में तो बाद में फिर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरी आवाज़ तो ऐसी हो रही है कि हम आपसे बता नहीं सकते क्योंकि बोलने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए ऐसा लगता है जैसे कि जवान दबा के बोल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि छाले की वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती है बोलने में। इसलिए ये दबी आवाज़ भी आती है और सब चीज़ में बदलाव है, क्या करें। तो चलो फटाफट फिर से लग जाते हैं काम में, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर से काम में लग जाते हैं। लगभग 3 बजे से जग रहे हैं और नींद नहीं आई है। और मुझे मेरी मिक्सी का छोटा वाला जार नहीं मिल रहा है। सोच रहे हैं कि यहीं फटाफट थोड़ा खाना भी बनाते जाएं क्योंकि बच्चे जगेंगे तुरंत भूख लगेगी। और दूध नहीं मिला था बड़ा पाउच, ये 10-10 रुपये वाले 2 पाउच मिले थे पास में ही, तो वहीं से ले आए हैं। अभी तो गर्म करके दोनों को दे देंगे, तब तक देखा जाएगा, कोई ना कोई जाएगा आएगा तो 1 लीटर दूध पिलवा देंगे क्योंकि दूध के बिना तो नहीं रह सकते। और नाश्ता में क्या बनाएंगे, रोटू आ जाए तो बताएगा, वैसा बनाएंगे फिर। और इधर हॉस्पिटल के नंबर भी लगाते जा रहे हैं और बड़ी गंभीर समस्या हमारे पास आ जाती है। करने का कुछ और सोचते हो, होने कुछ और लगता है। लगभग 4 तारीख से हमारे साथ यही हो रहा है, इधर से उधर उधर से इधर। क्या करें, करते करते तो थक रहे हैं लेकिन करना पड़ेगा, मन नहीं मान रहा है। सोचा था कि 1-2 दिन के लिए ही आना हुआ है और ज़बरदस्ती का आना हो पाया है तो फिर से फैल जाएगा, लेकिन मन नहीं मान रहा है। लग रहा है कि थोड़ा सा कर दें तो इतना नहीं फैलेगा और जो भी फैलेगा थोड़ा बहुत तो वो आके फिर से करेंगे। मेरा तो यही काम है, इधर उठाओ उधर फेंको, उधर उठाओ इधर फेंको। ये देखो पीछे का देखो भाई कैसे भरे पड़े हैं। सारा सब कुछ पैक करके अच्छे से गए थे और चूहों ने ऐसी हालत कर दी कि घर में तो एक तो गंदी स्मेल आ रही बुरी तरह, बहुत बदबू आ रही है। तो अभी थोड़ा बहुत जो बचा है काम इसको करे दे रहे हैं और फिर बाद में देखेंगे
जितना हो पाएगा हो जाएगा। इस बार हम सब पैक करके ना, कैसे बताएं, करके तो पैक गए ही थे, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि इस बार ऐसा करके जाएंगे कि जितना करके जाएं एक फ़र्श ही गंदा मिले और ये ऊपर की गंदगी ना मिले। और ये हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये जैसा भरा पड़ा है ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, और जब आएंगे अब लौट के तभी करेंगे, क्योंकि हालत ऐसी हो चुकी है कि समझ में नहीं आ रहा और तुरंत ही गांव निकलना है। और आफत पे आफत हमारे ऊपर, पता नहीं क्या हो रहा है पूरे रिलेशनशिप में कि कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। इधर से देखो तो उधर हो जाता, उधर से देखो तो इधर हो जाता, एक जगह का संभाल नहीं पा रहे हैं और फैलता जा रहा है काम। तो मिलते हैं आपसे कुछ काम करने के बाद। तो इधर बच्चों को भूख भी लग रही थी और क्या मामा ने सिर पे चढ़ा दिया था बच्चों की कि शर्त रख रहे थे, गेम खेल रहे थे कि जो भी जीतेगा वही पिज़्ज़ा खाएगा। तो पिज़्ज़ा मामा ने तो नहीं मंगवाया पर उनके पापा ने मंगवा दिया। ये बैठा है देखो लड़ाकू मामा, और ये हमारे सारे बच्चे, और ये पड़े ज़मीन में, क्योंकि हम जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, लगभग बज चुके हैं 12 और निकलना भी है। तो यहाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था कि भाई पिज़्ज़ा का इंतज़ार करो, पिज़्ज़ा खाओ फिर जाना। तो पिज़्ज़ा मंगवाया, एक पिज़्ज़ा आया और 120 खाने वाले थे हम। तो एक पिज़्ज़ा में क्या होता, कितना भी बड़ा आ जाता तब भी मज़ा नहीं आया था। फिर सभी का मन नहीं भरा तो फिर दोबारा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए और इस बार बुलवाए 6 पिज़्ज़ा आए। तो इस बार सबका मन भरा, क्या खाते खाते थक गए सब, 6 और 7। ये बिल्कुल छूते नहीं हैं, उनको अच्छा ही नहीं लगता। और 5-6 लोग हम हो गए थे तो हमारे सबके पास एक एक पिज़्ज़ा आ गया था। हमने एक एक पिज़्ज़ा खाया और उठा धरी करी जल्दी जल्दी, क्योंकि दीदी जी, मेरी बड़ी दीदी के मतलब बड़ी ननंद के ससुर ख़त्म हो गए हैं बड़े वाले, तो ये चले गए थे वहाँ से लौट के आए यहाँ, जबकि ये दीदी को लेके उनके ससुराल चले गए थे। और हमने घर में जब तक हॉस्पिटल का जो काम था हॉस्पिटल का करवाया और फिर साफ़ सफाई भी थोड़ी बहुत कर दी और फिर तुरंत ही दूसरे दिन शाम को रिटर्न हो लिए थे। ये देखो 6 पिज़्ज़ा आए हैं और इनको खाने में हम सब बिज़ी हैं, क्योंकि कुछ तो खा के जाएंगे और भूख भी लग रही थी। सुबह बनाया था जो भी खाना बना लिया था और बच्चों के लिए पैक करके रख दिया था। फिर हम वहाँ से फिर से निकल आए ग्वालियर। एक रात के लिए गए थे पर 2 रातें बिताई हमने और दूसरे दिन ही वापस हुए हम वहाँ से, क्योंकि हालत ऐसी ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब। इधर कृष्णा को शौक़ लग रहा था ये वाली गाड़ी चलाने का, तो पहले तो उसने नहीं बोला, फिर बोला कि मामा मैं ये गाड़ी चला लूँ क्या। तो उनके मामा को खुद ही शौक़ लगता है, तो उन्होंने बोला हाँ कृष्णा। तो कृष्णा ने बैक करके गाड़ी लगाई, फिर हम उसमें फिर से उसी में गाड़ी में सवार होकर और हम फिर वापस आ गए। तो भाई ऐसा किसी के साथ जल्दी जल्दी ना हो, बूढ़े बुज़ुर्ग हैं जिनको जाना है वो तो जाएंगे ही, पर जो भी अच्छे अपने परिवार में सभी लोग हैं सभी सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। और मैं गाड़ी में कभी भी तैयार नहीं होती हूँ, ना तो चोटी करती हूँ ना कुछ, और यहाँ से बैठा उधर उतर गए, उधर से बैठे इधर उतर गए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मेकअप वेकअप करना। देखो मेरी कंडीशन कैसी हो रही है, क्योंकि घर का काम करते करते उठो खाओ और चलो। तो ये हम चल दिए हैं वहाँ से निकले। क्या घर से निकलने में हालत ऐसी ख़तरनाक हो गई थी कि बुरी हालत हो रही थी। यहाँ चंबल के पास ये देखो कितनी, कौन सी, सिंध नदी के पास सॉरी, तो बहुत सारी रेत पड़ी थी। तो हम लोग उस रेत भी देख रहे थे। हम कह रहे थे कि यहाँ आसपास के लोगों को रेत खरीदनी नहीं पड़ती होगी, ऐसी बात ले जाते होंगे तो उनका बढ़िया घर मकान बन जाता है। यहाँ तो एक एक ट्रॉली कितनी महंगी आती है, मंगवाते हैं तभी हमको मिल पाती है। हालांकि हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन फिर भी। तो देखो भाई कितना सुहाना बरसात का सफ़र है, पानी आनी तो तब नहीं गिर रहा था। ये ब्लॉग थोड़ा सा पुराना है, एडिटिंग भी नहीं हो पाती और हमारा वाईफाई ख़राब हो गया था गांव में, तो अब सही हो गया है। अब डेली आपको अपडेट मिलेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसा लगा